अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के एरियाज़ में जो है सर्दियाँ आ गई हैं हल्की फुल्की सी। हमारे यहाँ तो अभी तक फ़िलहाल हल्की हल्की सी ठंड हो रही है, ज़्यादा नहीं हुई है, जिसकी वजह से हम जो है गर्म कपड़े पहने, बस नॉर्मल सा, यानी कि समझे सर्दियों की आमद हो रही है। तो ऐसे ठंडे से मौसम में जो है ना हैवी हैवी से नाश्ते करने का अलग ही मज़ा होता है। तो बस बच्चों के साथ जो है अभी ये संडे वाले दिन का जो है ये नाश्ता है, तो ये मैं आपके साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं जो है एक दिन जो है कुकिंग की वीडियो अपलोड करती हूँ, फिर बीच में 2 दिन का गैप आ जाता है, और इसके बाद फिर मैं जो है थर्ड डे व्लॉग ऐड करती हूँ ना, यानी कि व्लॉग अपलोड करती हूँ। तो उस हिसाब से जो है ना मेरे व्लॉग्स जो है ना, यकीन करें मैंने इतने रिकॉर्ड किए हुए, लेकिन जो है ना उनका मतलब मैं ना कोई प्रॉपर जो है ना, एक होता है आपको रेगुलरली व्लॉगिंग करनी है तो आपके पास जो है ना मतलब कि आप फ़ौरन से वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, लेकिन मुझे ये होता है बीच में मैं एक कुकिंग की भी वीडियो डालती हूँ, तो इस वजह से जो है ना मेरे व्लॉग्स थोड़े पीछे रह जाते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत माज़रत। तो अभी यहाँ पे जो है संडे वाले दिन ही हम लोगों ने, तो ये संडे वाले दिन जो है चिकन के साथ जो है ये चने रखे हुए थे, तो इस वजह से मैंने चने भी ऐड करके ये वाले राइस बना दिए थे। समझे ये एक तरह से जो है ना तिहारी स्टाइल जो बिरयानी होती है, बस वो है ये। और ये भी बड़ी झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। आई थिंक मैंने आपके साथ शेयर की है या नहीं, लेकिन जो है बहुत आसान सी रेसिपी है ये ना। जब कुछ समझ ना आए तो बस मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। अक्सर ये ऐसा होता है ना कि सिर्फ चिकन का सालन जो है इतना अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो बस फिर मैं जो है ना इस तरीके से राइस कोई ना कोई बना लेती हूँ कि खाली चिकन के साथ, या फिर चने ऐड कर दिए, या आलू जो भी रखे हुए हों, तो बस इस तरीके से फिर ये कोई न्यू वैरायटी हो जाती है ना, तो खाने में भी फिर सबको अच्छा लगता है। तो बस ये मैंने बना लिया था, और हस्बैंड के लिए नॉर्मली मैं जो है ना अलग ही फिर कोई हल्की फुल्की सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि वो जो है ना इस तरीके से हमारे साथ जो है ना राइस वगैरह नहीं खाते इतना। तो बस फिर ये हमारा जो है लंच था। अच्छा, इसके अलावा जो है ना कुछ क्लिप्स मेरी रह गई थी, समझे वो 15 से 20 दिन पहले की होंगी, या आप कह लें कि 1 मंथ पहले की हैं, जब मेरी सिस्टर यहाँ पे इत्तेफाक से आई थी, बड़ी सिस्टर। तो जो है ना वो उनका ऐसे ही होता है कि बीच में सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो बस जुम्मे की शाम को आ जाते हैं और सैटरडे वाला दिन गुजारते हैं, और संडे वाले दोपहर तक चले जाते हैं। तो बस ऐसे ही कोई दिन था, तो बस ये ना मैंने इतनी अच्छी तैयारी की थी, आप देख सकते हैं कि सुबह ही सुबह मैंने नाश्ते में जो है ये सूजी का हलवा बना लिया था, और चने और अंडे का सालन भी बना लिया था, क्योंकि अक्सर मैं जो है 1 केजी चने बॉईल करके रख लेती हूँ, तो आसानी हो जाती है। और ये जो अंडे वगैरह में भी जो है ना ये सजावट जो है मेरी बहन के बेटे ने किया था, तो कबाब भी कुछ रखे हुए थे, तो वो फ्राई कर लिया था। तो बस इतने मज़ेदार सा नाश्ता ये था, और जो है ना बस यही हुआ कि वो चले गए, और जो है उसके बाद मुझे कोई रेसिपी अपलोड करनी थी, फिर उसके बाद मैंने कोई व्लॉग अपलोड किया, और मैं इस नाश्ते को भूल गई। तो यही होता है कि जब मैं जाती हूँ अपने गैलरी में मोबाइल के, तो उसमें मैंने फिर देखा कि यार ये सारी क्लिप्स तो रह गई हैं मेरी, और इतनी मेहनत से मैं बनाती हूँ मेहमानों के होते हुए, तो रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन जो है फिर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती। पता नहीं मुझसे जो है ना ये वाली जो रूटीन है डेली या कुछ दिन बाद वाली व्लॉगिंग की, तो वो कब मैं सेट करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने बड़ों के लिए फ़िश फ्राई कर लिया था, और ये फ़िश का सालन भी मैंने बनाया था, ये आप देख सकते हैं। फ्राई चीज़ें हो गई तो ना फिर मैंने सादे बॉयल राइस बना लिया। तो यहाँ पे चिकन का सालन है, क्योंकि दुकान में भी देना होता है सालन, तो उसी हिसाब से जो है ना 2-3 सालन बन गए थे, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि जब मैं अपने पौधों को पानी वगैरह दे रही थी ना, तो ये मैंने क्या देखा, ये जो है ना समझे इसे क्या कहते हैं, आप देखें अल्लाह ताला की शान देखें आप, बिल्कुल जो है ना पत्ते की तरह जो है ना ये है, और इसका नाम जो है मैं भूल गई हूँ, और आप लोग बता दिएगा। और पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, मैंने तो पहली बार इस तरीके से ना पौधे में देखा, बिल्कुल पत्ता बना हुआ था, और अक्सर ही जो है ना ये पौधों में आ जाते हैं ना, पत्ते की तरह ही होते हैं। तो बस फिर मैंने कहा चलो इस क्लिप को मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ,
और असल में ना बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो मैंने कहा चलो बच्चों को भी मैं ये दिखा दूँगी। अच्छा, इसके बाद जो है शाम का टाइम था और जो है ना बच्चों को लगती है भूख उस टाइम पे, आपको पता ही है। अक्सर मैं जो है ना चाय फिर कम देती हूँ इन्हें, कुछ ना कुछ मैं ऐसा बना देती हूँ। कभी मैं पराठा कोई चीनी वाला बना देती हूँ अगर बच्चों को अच्छा लगे, या फिर अंडे के साथ वो खाना चाहते हैं तो सैंडविच बना देती हूँ फिर। और जो है ना अब आज उन्हें जो है ना पैनकेक खाना था, यानी कि पैनकेक मैं इस तरीके से बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैदे में जो है ना मैंने एक अंडा डाल दिया, चीनी डाल दिया और थोड़े से पानी को इस तरह से लेके मैं मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पे फिर अब मैं थोड़ा थोड़ा दूध भी ऐड कर दूँगी। तो बस ये चीज़ें मैं ऐड कर देती हूँ। आई थिंक थोड़ा सा मैंने वनीला एसेंस भी इसमें ऐड किया है और थोड़ा हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर भी मैं ऐड कर देती हूँ। तो इससे जो है ना पैनकेक जो है ना थोड़े से फल्फी से होते हैं, बहुत ज़बरदस्त सा टेक्सचर आता है, तो बच्चों को भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी अगर मुझे कुछ समझ नहीं आए ना शाम के लिए कि उन्हें क्या बना के दूँ, तो बस ये मेरे लिए जो है ना बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। और जो है ना मेरे पास चॉकलेट सिरप रखा हुआ होता है और हनी है, तो बस बच्चे जो है ना ऊपर ऐड करके खा लेते हैं फिर मज़े से। तो बस ये मैंने फिर शाम के लिए उनके लिए बना दिया था। और ये जो है ना हेल्दी होता है बच्चों के लिए कि मतलब कि उनका पेट अच्छे से भर जाता है फिर। तो बस थोड़ी सी मेहनत होती है कुछ ना कुछ बना के देने के लिए एक्स्ट्रा, और अदरवाइज़ घर की चीज़ें जो बनती है खाने के लिए तो वो बच्चे जो है ना शौक़ से दोपहर में ही खा लेते हैं। शाम के टाइम जो है ना वो बस या तो खाना ही नहीं खाएंगे, तो इस वजह से मैं ना कुछ बच्चों को बना के दे देती हूँ। और मेरे बच्चों को भी तकरीबन पसंद है, तो इस वजह से वो नखरे नहीं करते, वो खा लेते हैं फिर। तो बस शाम के टाइम पे ये मैंने उन्हें बना के दे दिया था। और कभी-कभार मैंने अगर मैदा यूज़ किया है ना तो अक्सर ही जो है ना मैं बस मेरे घर जो है ना गंदम का आटा ही होता है, यानी कि जो नॉर्मली हम बोलते हैं लाल आटा। तो यहाँ पे जो है ना सफ़ेद आटा जो होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं फ़ाइन आटा, तो वो यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलता है। तो नॉर्मली जो है ना हम लोग फिर गंदम का आटा ही यानी कि खाते हैं, जो नॉर्मली लाल आटा जो होता है। तो वो जो है ना अक्सर मैं फिर वो भी पैनकेक के लिए यूज़ कर लेती हूँ कि आटे में ही मैं अंडा और दूध ये चीज़ें डाल देती हूँ और बस बच्चों के लिए मैं फिर बना लेती हूँ। तो माशाल्लाह से फिर बच्चे खा भी लेते हैं। और बड़े हो रहे हैं बच्चे, तो फिर ये है कि जो है ना उन्हें कुछ ना कुछ नई चीज़ें मैं इसी वजह से बना के देती रहती हूँ, तो ताकि उन्हें जो है ना अच्छा भी लगे और वो एंजॉय करके खा लें। और असल में हम फिर यहाँ पे जो है ना हम बाहर इतना जाते नहीं है, तो बाहर की चीज़ें भी मेरे बच्चे इतना खाते नहीं है ना। और कराची में जब हम होते हैं, जैसे कि अपनी सिस्टर के घर में जाऊँ या मेरे अब्बू के घर जाऊँ, तो वहाँ से तो बस समझे गली में ही घर के और मेन रोड पर ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगी होती है, यानी स्टॉल लगे हुए होते हैं कि आप बस रोल पराठा खा लें, बर्गर खा लें, कुछ ना कुछ चीज़ें तो वहाँ मिलती ही हैं। तो बस वहाँ का माहौल तो बस अलग ही है, लेकिन मेरे यहाँ जो है ना कोई ऐसी चीज़ यहाँ नहीं मिलती और बहुत दूर है तकरीबन, तो फिर हस्बैंड जाते भी नहीं हैं। तो इस वजह से जो है ना वो ऑलरेडी ही शॉप से थके हुए होते हैं, तो फिर उन्हें हम फिर क्या हम इधर उधर भेजें कि कुछ लाए। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है पूरी कि जो है ना मैं कुछ ना कुछ चीज़ें ट्राई करूं और बच्चों के लिए ही जो है ना घर पे ही बना के उन्हें दूं। तो माशाल्लाह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो मैं बनाती रहती हूँ, आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर करती रहती हूँ। बच्चों के लिए सिंपल सी चीज़ें जो आप लंच के लिए भी आप उन्हें दे सकते हैं और शाम के टाइम पे भी जैसे टी टाइम पे आप दे सकते हैं। तो बहुत ही हेल्दी वर्जन होता है, वो मैं आपके साथ फिर शेयर करती रहती हूँ। तो इसी तरीके से जो है ना फिर बच्चों का दिल भी लगा होता है कि चलें बाहर जब जाके खा नहीं सकते हैं तो चलो घर पे ही मम्मा कुछ ना कुछ बना के देती हैं। तो बस ये फिर जो है ना आपने देखा कि ऊपर से मैंने हनी ऐड कर दिया और ये चॉकलेट सिरप ऐड कर दिया। और बेटी को जो है ना मैं इस तरीके से ना छोटे छोटे पीसीस में कट करके दे देती हूँ और ताकि उसे ईजी रहे खाने में। और मेरा बेटा माशाल्लाह वो फिर अपने हिसाब से ख़ुद रोल बना के खाना उसे अच्छा लगता है, तो वो वैसे ही खा लेगा। और मेरी कोशिश होगी कि मैं एक एक दिन के गैप में ही अब व्लॉग्स अपलोड कर दिया करूं। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।